छोटी सी कहानी से जो है आप सभी को जो है अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं उसके बारे में, आप हाई स्कूल का एग्जाम देने वाले हों या इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हों या आप किसी भी एग्जाम में जो है बैठने वाले हों, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स के हों या किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, उन एग्जामों में आपको 5 टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए। वो 5 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वो पहला टिप्स जो है आपको बताता हूँ, प्रोडक्टिव हावर्स। प्रोडक्टिव हावर्स में आप पढ़ाई करें। जैसे कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई ना करके आप मात्र 4 घंटे 5 घंटे या 3 घंटे या 1 घंटे की भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ये रूल अपनाना है, जो रूल है प्रोडक्टिव हावर्स। ये इसका मतलब यही है कि आप जो है उस प्रोडक्टिव हावर्स में आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन एकाग्रित होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आपका सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। आपका जो मन होता है, आपका मन ये होता है कि मैं थोड़ा सा मोबाइल चला लूं, थोड़ा सा यूट्यूब शॉर्ट्स देख लूं, और तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में जो आती हैं, इन सब चीज को आप एक बगल रख करके जो है आप 2 घंटे की पढ़ाई करें, लेकिन उसके दौरान आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप साइंस को लेकर बैठने पढ़ते हैं तो आपका दिमाग 2 घंटे सिर्फ उस साइंस पर ही डिपेंड होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है आप पढ़ाई करते हैं तो प्रोडक्टिव हावर्स के रूप में पढ़ाई कीजिए। ये हमारा पहला रूल था, पहला नियम था। और दूसरा नियम हम आपको बताते हैं कि दूसरे नियम ये है कि आपका जो होना चाहिए वो है वन रिसोर्स। वन रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। इस समय जो है बच्चे या कोई भी तैयारी करने वाले होते हैं, वो यूट्यूब, ऑनलाइन का ज़माना है तो यूट्यूब से पढ़ते हैं या कोचिंग से भी पढ़ते हैं। तो आपका जो रिसोर्स होना है, रिसोर्स है, वो एक रिसोर्स होना चाहिए। अगर यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो एक टीचर को आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं। आप तरह तरह के चीज़ों पर भागेंगे तो आपका जो तरीका है, आपका जो रिसोर्स है, वो अलग अलग तरीके से आप रिसोर्स को कंज्यूम करोगे, जिसकी वजह से आपके जो समझने की चीजें हैं, जो आप फैक्ट को समझना चाहते हैं, उसको आप 10 तरीके से सुनोगे और 10 तरीके से देखोगे तो आप उन चीज़ों को उतनी अच्छे से नहीं कंज्यूम कर पाओगे। इसलिए आपको जो है रिसोर्स एक होना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो, यूट्यूब पर हो, बुक्स हो, कोई भी चीज़ें हों। आपका राइटर्स बहुत सारे हैं तो बहुत सारे राइटर्स की बुक होती हैं, तो आपको इस चीज़ का चुनाव करना चाहिए। पहले से आपको इस चीज़ का चुनाव करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, हमारे लिए कौन सी बुक बेस्ट है या कौन सी राइटर की बुक पढ़नी चाहिए जो बेस्ट है। इस तरीके से आपको रिसोर्सेज पर ध्यान देना होगा। तीसरी चीज है, रूल जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वो तीसरा रूल ये है कि जो है आप फेक फ्रेंड या फेक टाइम, जिस पर आप अपना समय बर्बाद करते हैं, जिस पर आप अपने टाइम को जो है मित्रों के साथ या पार्टियों में या बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं, तो आप उस समय को जो है यूटिलाइज कीजिए। आप उस समय को बर्बाद मत कीजिए। तो इस तरीके से तीसरा नियम था हमारा जो फेक टाइम को लेके, तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें और अच्छे से जो है अपने समय को बर्बाद ना होने दें। और खास करके जब आप किसी कंपटीशन में हो या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या किसी भी क्लास के छात्र हों, उस समय की बात है। चौथा जो रूल्स है हमारा, वो रूल ये है, ओवर थिंकिंग से रिलेटेड है। तो आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके मन में जो है ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आप सभी जो है के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। काश मैं कहीं घूमने गया होता, काश मैं फ्रेंड के साथ उस पार्टी में अटेंड गया किया होता। इस तरीके से आप ओवर थिंकिंग या पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में आता है काश मैं ये चीज़ खा लेता, वो पी लेता, और दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा मोबाइल चला लेता, थोड़ा सा यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग बहुत सारी चीज़ें को आती हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको ये करना होगा कि जो है उन सब चीज़ों को जो आपके मन में आ रहा है, उन सब चीज़ों को एक कॉपी पे लिख करके एक बार रख देंगे। और
तो शायद उन ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। और जो मेरा मानना है कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको 2 मिनट शांत बैठना है और उसके साथ जो है अपने माइंड को एकाग्र करना है। और एकाग्र करने के लिए आपको अपने माइंड को ऐसे तैयार करना है जिससे सबकॉन्शियस माइंड को आप चेतन मन है, उस चेतन मन से जो है आप अपने अचेतन मन को ये संदेश देना है कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। जब आप 2 मिनट के लिए ये सोच के बैठते हो कि हमें सिर्फ पढ़ाई करना है, हमें सिर्फ ये चीज़ तैयार करना है, चाहे जो हो जाए, आज इसको मैं तैयार करके ही रहूँगा और ये तैयार होगा और ये तैयार होगा। कोई चीज़ है, आप इन सब चीज़ों को जो है अपने चेतन मन से अचेतन मन को जो है एक तरीके से इस तरीके से संदेश देते हैं, तब आप ओवर थिंकिंग से पूरी तरीके से बच पाएंगे। और 5वां रूल है हमारा स्लीप और ब्रीदिंग का। आप जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप एग्ज़ाम देने से पहले आप पहुंचते हैं तो या एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका जो आप तैयार किए होते हैं और वो भूल जाते हैं, आप उनको लिख नहीं पाते हैं। तो जब आप अच्छी से नींद लेके जाएंगे, अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे, तब शायद आप अपने जो तैयार किया है उन चीज़ों को आप याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। एक बार आप जो है उसे इमेजिन कीजिए और जब इमेजिन करेंगे तो स्वतः ही वो चीज़ें याद आ जाएंगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अपने तैयारी की ही चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से पास कर पाएंगे और जिससे आप टॉप भी कर सकते हैं। अगर इन 5 रूल्स को आप अपना रहे हैं तो टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जो है आप पढ़ाई करने के लिए अपने मन को जो है बहुत ही एक्टिव रखें।